और खबरों में बढ़ते हैं आगे। यूपी में मनचलों में पुलिस का खौफ नहीं है। अगर मनचलों को कानून का डर होता तो बुलंदशहर की एक होनहार बिटिया की जान बच जाती। अमेरिका से बुलंदशहर लौटी एक होनहार छात्रा की जान चली गई। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी कुछ बाइक सवार मनचले उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। मनचले बार बार बाइक को ओवरटेक कर रहे थे। इसी दौरान मनचलों से बचने के चक्कर में हादसा हो गया और बाइक पर बैठी होनहार बिटिया की मौत हो गई। परिवार वालों की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि लड़की ने 12वीं में बुलंदशहर जनपद में टॉप किया था, जिसके बाद भारत सरकार और HCL ने उसे 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। लड़की आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से हाल में वापस लौटी थी। 50 साल पहले तक पूरा जिला ही नहीं बल्कि पूरा देश जिस पर मान कर रहा था, आज वो बेटी इनके बीच नहीं है। किस तरह से हादसा हुआ? हमारे साथ कुछ पिता इस वक्त हैं। आप ये बताइए कैसे हादसा, आपको कब जानकारी हुई हादसे की? पूरी जानकारी कब आई? 9 बजे। 9 बजे क्या तो सुदीक्षा कहाँ जा रही थी? अपने मामा के वहाँ जा रही थी, अपने चाचा के अपने भाई के साथ थी। अच्छा, किस पर थी? बाइक पर। कौन चला रहा था उस वक्त बाइक? भाई चला रहा हो, मेरा भतीजा चला रहा हो, बाइक तो कोई से चला रहा होगा। यूपी पुलिस ने ट्वीट करके यूपी पुलिस ट्वीट कर अपना पल्ला झाड़ रही है। ये बाइक चलाने वाले की बात कर रही है यूपी पुलिस, या मेरी बेटी का मर्डर हो रहा है उसकी बात कर रही है। छींटाकशी कर रहे हैं लोग, एक्सीडेंट कर रहे हैं लोग, उनकी बात नहीं कर रही है। मेरे भतीजे की बात कर रही है कि मेरा भतीजा बाइक चला रहा है। क्या इसको भी चोट लगी? इसको चोट नहीं लग रही है। क्या घबराए हुआ नहीं है? ये जिसकी सिस्टर वहाँ पे ऑन द स्पॉट खत्म हो रही है, वो घबराया हुआ होगा या बढ़िया होगा? यूपी पुलिस इस बच्चे की बात कर रही है, यूपी पुलिस मुजरिम की बात कर रही है। पुलिस का अभी तक रवैया कैसा रहा? पुलिस की टीम रवैया है कि उसको ये क्लिक मिल गई है, इस क्लिक को यूपी पुलिस दिखा रही है। मुजरिम को ये क्लिक कैसे नहीं दिखाई जा रही कि मुजरिम कौन है? जिसने मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट मारा, सामने बच्चों को टक्कर मारी है, 3 किलोमीटर तक बच्चों के साथ बदतमीजी की है, उस तक तो यूपी पुलिस नहीं पहुंची। इसके क्लिक तक यूपी पुलिस पहुंच गई। ये क्लिक पे साथ है, मेरा भाई साथ है, मेरी बेटी साथ है। आप लोगों के बयान हुए? मुजरिम तक पहुंचा, हम तक पुलिस है ही नहीं। अच्छा, अभी तक हम वापस आ गए। पोस्टमार्टम के लिए भी हमारी गाड़ी में आई है हमारी बेटी की डेड बॉडी। पोस्टमार्टम के लिए भी हमारे रिश्तेदारों की गाड़ी में हमारी बॉडी आई है बेटे की, और पुलिस हमें इस क्लिक को दिखा रही है, या आपको दिखा रही है पुलिस इस क्लिक को। ये चला रहा बाइक, वो चला रहा बाइक, बेटी तो मेरी खत्म हुई है ना। मुजरिम कहाँ उनके? ये मुजरिम है, ये बाइक चला रहा है, ये मुजरिम है। देखिए, परिवार बिल्कुल बेहद गंभीर आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं कि हालांकि पिता का ये कहना है कि मैं मौके पर नहीं था, बाइक कौन चला रहा है इसकी पूरी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिसकी वजह से हादसा हुआ वो लोग कहाँ हैं? पुलिस उन पर कोई प्रकाश नहीं डाली, उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही, बल्कि इनके परिवार पर ही सवाल खड़े कर रही है। कैमरा साहिल के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दादरी। वहीं इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। एक लड़की जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। जब साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूछताछ की गई, तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा करके उससे टकराई, और टकराने के बाद लड़की के गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्यवाही की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी, और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विमल कौशिक बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, परिवार का क्या आरोप है पुलिस के ऊपर, और पुलिस कुछ और कह रही है, सच्चाई किसकी बातों में है? क्या पुलिस वाकई में लीपापोती कर रही है मामले की? देखिए, जहाँ तक बात करें पुलिस की थ्योरी की, तो पुलिस भी अपनी थ्योरी में, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ये बात मान रही है कि वहाँ पर बुलेट मोटरसाइकिल थी और उस पर कुछ 2 युवक थे और उन्होंने अचानक ब्रेक मारी और उसकी वजह से हादसा हुआ, और परिवार भी यही कह रहा है। लेकिन परिवार, क्योंकि पहले से ही, क्योंकि परिवार में वो लड़का निगम भी है जिसकी बात आ रही है कि वो बाइक चला रहा था जिस वक्त सुदीक्षा उसके पीछे बैठी हुई थी, या फिर जो चाचा हैं वो भी यहीं पर है। इनका साफ तौर पर कहना है कि वो कुछ दूर से पीछा कर रही थी बुलेट बाइक, और लगातार छींटाकशी कर रहे थे, उन्हीं से बचना। और अचानक से उन्होंने आगे आकर एकदम से खड़ी ब्रेक मारी, जिससे बाइक वहीं पर रुक गई और उनकी बाइक नहीं संभल पाई और ये हादसे का शिकार हुए।
सवाल यही है कि पुलिस ने अभी तक, क्योंकि परिवार भी यही सवाल उठा रहा है कि आखिर जो ये है कि बाइक कौन चला रहा था, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो बुलेट पर थे, बुलेट सवार थे, वो कौन है। अगर वो पकड़े जाएंगे तो पूरी हकीकत सामने आ जाएगी कि क्या छेड़खानी हो रही थी, क्या छीटाकशी की जा रही थी या नहीं। ये पूरी घटना तभी क्लियर हो पाएगी जब वो बुलेट सवार जो है वो पुलिस के हत्थे में चढ़ेंगे। यानी पुलिस अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है कि बाइक कौन चला रहा था, कौन वो लोग थे जिन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने छेड़खानी की है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर परिवार इसी तरह के गंभीर आरोप पुलिस पर लगा रहा है लापरवाही के, क्योंकि पुलिस की टीम अभी हमारे आंखों के सामने कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंची है। इससे पहले पुलिस का कोई भी अधिकारी उनके घर नहीं पहुंचा था। इनका कहना है कि उनके अस्पताल में भी बयान नहीं लिए गए। तो पुलिस इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है ये बताने के लिए यही काफी है। और दूसरी तरफ पुलिस इसमें दूसरी थ्योरी निकालने लगी कि बच्चा जो है वो माइनर जो है वो बाइक चला रहा था। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस बाइक की वजह से हादसा हुआ वो लोग कौन थे, वो बाइक कौन चला रहा था। अगर वो पकड़े जाते, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा इस घटना को हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। अब जाके मामला कुछ देर पहले दर्ज करने की बात सामने आ रही है। लेकिन आखिरकार इतनी देर इस पूरे मामले में क्यों की गई, और उसमें भी पुलिस जो है वो खामियां निकालने में लगी हुई है कि माइनर बच्चा बाइक चला रहा था, लेकिन जो असल आरोपी हैं उनके बारे में अभी तक पुलिस पूरी तरह से खामोश है। जी विमल, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हमें देने के लिए। और बुलंदशहर में होनहार बिटिया की हत्या पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा को मंचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद, अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बीएसपी की ये पुरजोर मांग है। सुशांत सिंह केस में अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। ये सुनवाई रिया चक्रवर्ती की याचिका पर होगी, जिसमें यह कहा गया है कि केस को पटना से मुंबई शिफ्ट किया जाए। यह सुनवाई सुबह 11:30 बजे शुरू हो सकती है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ हैं। प्रभाकर, क्या अपडेट है? क्या 11:30 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी तय समय पर? देखिए, जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच में ये मामला लगा हुआ है। आइटम नंबर 13 है, अभी अभी बेंच बैठी है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 11:30 बजे के करीब थोड़े से पहले या थोड़े बाद में सुनवाई होगी। महत्वपूर्ण ये है कि सुनवाई में आज क्या होगा। दरअसल मांग रिया चक्रवर्ती की तो यही है कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसे मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन जब याचिका दायर हुई उसके बाद ये मामला सीबीआई को जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि उसे सीबीआई जांच से कोई ऐतराज़ नहीं है, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे और जुरिडिक्शन जो हो या सीबीआई जो जांच करे उसमें जो ट्रायल हो वो मुंबई में हो। रिया चक्रवर्ती को पटना पुलिस और पटना से ऐतराज़ है। तो ये तमाम चीज़ें होंगी जिस पर सुनवाई होगी। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस जारी किया था तो उस समय महाराष्ट्र सरकार से ये जवाब भी मांगा था कि अब तक जांच क्या हुई है, जांच में कितनी प्रगति हुई है, जांच की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने इसमें जांच की रिपोर्ट भी सबमिट की है, तो कोर्ट ये भी देखेगा। तो ये अब महत्वपूर्ण रह गया कि क्या सीबीआई की जो जाँच चल रही है वो चलती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा जो सीबीआई जांच चल रही है उसे चलने दिया जाए, या महाराष्ट्र सरकार की जो आपत्ति है क्षेत्राधिकार को लेकर, जुरिडिक्शन को लेकर, उस पर के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच पर विराम लगाता है। ये सारी चीज़ें जब सुनवाई होगी तब साफ हो पाएंगी। एक बात तो तय है कि रिया चक्रवर्ती के साथ महाराष्ट्र सरकार खड़ी है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ बिहार सरकार खड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र बनाम बिहार सरकार के बीच हो गई है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है अब से थोड़ी देर बाद। प्रभाकर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए।
सुशांत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी रिया की ओर से व्हाट्सएप मैसेज सार्वजनिक किए जाते हैं तो कभी सुशांत के परिवार की ओर से। इसी कड़ी में अब सुशांत के पिता केके सिंह का व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है जो उन्होंने रिया को भेजे थे। यह मैसेज नवंबर 2019 को सुशांत के पिता ने रिया को किया था, जिसमें वो बेटे से बात करवाने की गुहार लगा रहे थे। देखिए, ये मैसेज है जिसमें लिखा है उन्होंने कि जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? दोस्त बनकर उसका देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। ये 2019 में मैसेज किए गए थे। 29 नवंबर 2019 को ही सुशांत के पिता ने एक और मैसेज भेजा है। सुशांत के पिता ने यह मैसेज सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को भेजा था। सुशांत के पिता ने श्रुति से भी अपने बेटे का हाल जानने की कोशिश की थी। बेटे के प्रति अपनी चिंता वो इस मैसेज के जरिए जाहिर कर रहे हैं। श्रुति को किए मैसेज में उन्होंने लिखा, मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और उसे भी तुम देखती हो, वह अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहे थे। सुशांत से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। यह मैसेज श्रुति को भेजा था सुशांत के पिता ने। और मुंबई से हमारे सहयोगी दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, हम लगातार देख रहे हैं कि इस केस में एक के बाद एक चैट्स भी सामने आ रहे हैं और अब जो ये मैसेज सामने आया है जो सुशांत के पिता ने रिया और श्रुति को भेजा था 2019 में, इसके बाद केस में क्या नया मोड़ आ सकता है? जी, जिस तरह से पूरे मामले की जांच शुरुआत में मुंबई पुलिस कर रही थी, तो मुंबई पुलिस नेपोटिज्म से लेकर जो फाइनेंशियल एंगल है उसे खंगालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा मामला एक दूसरे रूप में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्तों को लेकर उसको अगर समझने की कोशिश करें तो पिता और बेटे के बीच में कहीं ना कहीं रिया वो कड़ी थी जो परिवार से सुशांत को दूर भी रख सकती थी और परिवार के करीब भी ला सकती थी। जिस तरह से कहीं ना कहीं एक तरह की कहें तो विनती की जा रही है केके सिंह के द्वारा, सुशांत के पिता के द्वारा, कि क्यों नहीं मुझे बताया जा रहा है सुशांत सिंह के बीमारी के बारे में या फिर वो कर्ज में डूबे हुए हैं उसके बारे में। यहाँ तक कि सुशांत की जो मैनेजर उस वक्त थी श्रुति मोदी, उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मुझसे बात कीजिए और बेटे के बारे में बताइए। यहाँ तक कि केके सिंह का ये भी कह रहे हैं इस पूरे मैसेज में कि वो मुंबई आना चाहते हैं, उनका फ्लाइट का टिकट भेज दीजिए। ऐसे कई रिक्वेस्ट है। इन शब्दों में अगर देखें तो एक पिता की बेबस्ता इस पूरे मैसेज में नजर आ रही है कि बेटा परेशान है, बेटे ने बात की हुई है पिता से और परेशानी के बारे में भी जिक्र सुशांत के द्वारा केके सिंह को किया गया। लेकिन केके सिंह को शुरुआत में शायद कुछ भी नहीं पता था और बाप और बेटे के बीच में थोड़ी सी तलखियां या दूरियां जरूर रही होंगी, या फिर ये हो सकता है कि सुशांत बीमारी डिप्रेशन में जी रहे थे, इलाज चल रहा था और उनकी जो मन स्थिति या कहें कि आर्थिक स्थिति की बात जो आ रही है वो भी सही नहीं थी जिस तरह के मैसेज है। ऐसे में केके सिंह के द्वारा लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ना ही श्रुति मोदी और ना ही रिया ने इस पूरे मामले में उनके मैसेज का कोई जवाब दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर रिया और सुशांत के बीच में इतने अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, दोनों मोहब्बत में थे, एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन अगर पिता रिया से बात करना चाह रहे हैं सुशांत के बारे में तो जरूरी था कि रिया को उनसे बात करानी चाहिए थी, उसका जवाब देना चाहिए था। कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरह से एफआईआर में बिहार पुलिस की एफआईआर हो या सीबीआई की एफआईआर हो, उसमें रिया और उनके परिवार के नामजद एफआईआर उनके नाम पर किए गए हैं और ये बात कई बार
लोगों के बयान में सामने आई है। इनके परिवार के द्वारा भी कहा गया है कि रिया सुशांत के परिवार से, सुशांत के दोस्तों से दूर करना चाहती थी। सुशांत को यही वजह है कि सैमुअल मिरिंडा जो रिया के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने उनके नाम पर एक सिम कार्ड इशू कराकर रिया ने सुशांत को दिया था और सुशांत का जो नंबर था वो रिया ने अपने पास रख लिया था। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है बिहार पुलिस की कि जब रिया 8 तारीख को घर छोड़कर सुशांत से झगड़ा करने के बाद जाती हैं तो एक मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और कुछ बेशकीमती और जी कीमती बिल्कुल चीजें दीपक, बहुत लेकर शुक्रिया आपका भी ये सुशांत तमाम जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।